बिना पायलट वाली फ्लाइट्स भरेंगी उड़ान। जल्द पायलटलेस प्लेन में यात्रा कर पाएंगे लोग। अब पैसेंजर प्लेन को ऑटोनोमस करने की तैयारी। मशीन पर निर्भर रहेंगी यात्रियों की सुरक्षा। जी हां, क्या आप ऐसे प्लेन में बैठने की हिम्मत कर सकते हैं जिसमें पायलट नहीं हो? चौंक गए ना? लेकिन आने वाले कुछ समय में यात्री ऐसे विमानों की मदद से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सुनने में भले ही ये कोई काल्पनिक बात लगे, लेकिन इस दिशा में बड़ी ही तेजी से काम चल रहा है। एक पल को सोचिए कि आप फ्लाइट्स की यात्रा कर रहे हैं और आप जैसे प्लेन में सवार 100-200 से अधिक यात्रियों की सुरक्षा किसी पायलट के हाथ में नहीं, बल्कि एक मशीन के हाथ में हो, यानी ऑटोमेटिक फ्लाइट सिस्टम, या दूसरे शब्दों में कहें तो रोबोप्लेन्स। जी हाँ, वो दिन दूर नहीं जब आप और हम पायलटलेस प्लेन में यात्रा कर पाएंगे। सेल्फ ड्राइविंग कारों और ड्राइवरलेस मेट्रो के बाद जल्द ही लोगों को पायलटलेस प्लेन में यात्रा करने को मिल सकता है। ऐसा करना संभव दिखने लगा है। ड्राइवरलेस कारों, पोर्ट्स और मेट्रो के बाद अब पैसेंजर प्लेन को ऑटोनॉमस करने की दिशा में कई कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। किस टेक्निक पर हो रहा है काम? तो पहले जान लेते हैं कि अभी किस टेक्निक पर काम हो रहा है। ऐसे वक्त में जब एयर ट्रैफिक और एयर कार्गो सेवाओं की डिमांड दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री के लिए ह्यूमन पावर से आगे अब तकनीक बेस्ड ऑटोनॉमस पायलट की ओर बढ़ने का वक्त आ रहा है। मतलब रोबोप्लेन्स, जो न सिर्फ कार्गो के काम में सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, बल्कि पैसेंजर प्लेन को भी चलाने में सक्षम हो सके। एविएशन कंसल्टेंसी कंपनी AIA और आवाससेंट के अनुमान के अनुसार दुनिया में सेल्फ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट का बाजार हर साल 25% के दर से आगे बढ़ेगा। साल 2040 तक $325 बिलियन तक पहुंच सकता है। इस फील्ड में काम करने के लिए दर्जनों स्टार्टअप्स ने $7 बिलियन तक का फंड जुटाया है। किस कंपनी के ट्रायल के नतीजे कैसे रहे? अब ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि अब तक कौन कौन सी कंपनियां ट्रायल कर चुकी हैं और उनके नतीजे कैसे रहे। अमेरिका में कैलिफोर्निया के बे एरिया में एक्सविंग और रिलायबल रोबोटिक्स और बोस्टन में मर्विन लैब्स जैसी कंपनियां इस सपने को सच करने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। जहां कई स्टार्टअप इस दिशा में काम कर रही हैं, वहीं एयरबस और बोइंग जैसी दिग्गज कंपनियां भी इस दिशा में इनोवेशन में जुट गई हैं। एयरबस ने 350 एयरलाइनर के सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन किया था, जो ऑटोमेटिक तरीके से पार्क, टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। इसी तरह बोइंग के पास ऑटोनॉमस मिलिट्री एविएशन सिस्टम है। लेकिन अब पैसेंजर एविएशन की दिशा में कंपनी काम को आगे बढ़ा रही है। जबिंग और विश्वसनीय रोबोटिक्स के एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ऑपरेटर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पूरे कम्युनिकेशन ऑपरेशन को ग्राउंड से कंट्रोल किया। खास बात यह भी थी कि यह ऑपरेटर सीधे तौर पर फ्लाइट को उड़ा नहीं रहा था, बल्कि सिंपल ग्राफिक्स इंटरफेस के जरिए यह ऑपरेटर प्लेन उड़ाने के निर्देशों को ऑटोनोमस कंट्रोल सिस्टम के लिए बस रिले कर रहा था। ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को निर्देश दिए जा रहे थे कि कब फ्लाइट को कहां पोजीशन करना है। इस सिस्टम में ऑपरेटर को यह जानना जरूरी नहीं है कि फ्लाइट को असल में उड़ाते कैसे हैं या लैंड और टेक ऑफ कैसे करते हैं। इसके लिए ऑपरेटर को ट्रेंड पायलट होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीजर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह मर्लिन लैब्स के एक्सपेरिमेंट में वॉइस रिकॉग्निशन और जनरेशन के जरिए ऑटोनोमस फ्लाइट सिस्टम को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के निर्देशों को समझना था और उसे फॉलो करने प्लेन को खुद टेक ऑफ या लैंड कराना था। ये तीनों ही स्टार्टअप्स शुरुआत में लाइट कार्गो सेवाओं के साथ शुरुआत करने के पक्षधर हैं।
FedEx, UPS, DHL और Amazon जैसी कंपनियां इस तरह की फ्लाइट्स की बड़ी कस्टमर हो सकती हैं। कंपनियों को उम्मीद है कि पायलटों की बड़ी डिमांड की समस्या को इससे हल किया जा सकेगा। एक पायलट एक तरह की फ्लाइट को उड़ाने के लिए ट्रेंड होता है, लेकिन ये ऑटोनोमस सिस्टम हर तरह की फ्लाइट को कंट्रोल करने में सक्षम होगा, खासकर दूर दराज या पहाड़ी और समंदर के इलाकों में भी। इस ऑटोनोमस सिस्टम का इस्तेमाल कभी भी और कहीं भी और लगातार लंबे समय तक किया जा सकेगा, जो कि ह्यूमन एंगेजमेंट में संभव नहीं है। इसी तरह फ्रेंच एविएशन कंपनी एयरबस ने भी ट्रायल किया था। इस कंपनी ने A350 1000/WB जेट पर ट्रायल किया था, जिसमें टैक्सिंग, टेक ऑफ और लैंडिंग सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम से कराया गया। अब भी जब फ्लाइट्स हवा में होती है तो फंक्शन ऑटो पायलट सिस्टम से संचालित करने का सिस्टम कई कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अब निगाह पूरी तरह ऑटोमेशन वाली फ्लाइट्स को विकसित करने की है। कंपनी ने इस सिस्टम को नाम दिया है ऑटोनोमस टैक्सी। दिसंबर 2019 में भी इसी तरह का एक प्रयोग कंपनी ने किया था। इस प्रयोग में पायलट ने प्लेन को रनवे पर लाकर छोड़ दिया और सिर्फ एक दर्शक की तरह इसे देखता रहा। बाकी सारा ऑपरेशन और नेविगेशन का काम कंप्यूटर संचालित सिस्टम ने किया। इसी तरह ब्रिटिश डिफेंस फर्म BAE सिस्टम ने कई टेस्ट फ्लाइट उड़ाई, जिसमें कंप्यूटर के जरिए विमान के पूरे ऑपरेशन को संचालित किया गया। कंट्रोल रूम से एक ऑपरेटर इस पूरे ऑपरेशन को संचालित कर रहा था। इसके लिए कंपनी ने 16 लोगों के बैठने की क्षमता वाले एक एयरक्राफ्ट को प्रोटोटाइप ऑटोमेटेड प्लेन में कन्वर्ट किया। जेट धारा 31 नाम के इस फ्लाइट में कोई पायलट मौजूद नहीं था। इंफ्रारेड कैमरे के जरिए इसे निर्देशित किया जा रहा था। ब्रिटेन भी 264 किलोमीटर लंबा एयर कॉरिडोर विकसित करने जा रहा है, जिसमें सेंसर और ऑटोनोमस सिस्टम से फ्लाइट्स ऑपरेट की जा सकेंगी। इसे ड्रोन सुपर हाईवे का नाम दिया गया है और इसकी सुविधाएं कमोबेश अमेज़न के डिलीवरी कॉप्टर की तरह होंगी। इस स्काई वे में साल 2030 तक 1 करोड़ कमर्शियल UAV या बिना पायलट वाले ड्रोन्स का लक्ष्य हासिल करने की तैयारी है। इतना ही नहीं, ड्रोन से आगे बढ़कर रोबोट तकनीक के इस्तेमाल से ऑटोमेटेड एयरक्राफ्ट डेवलप करने का भी लक्ष्य है। कॉकपिट में पायलट की जगह ऑटोनोमस सिस्टम कब तक? बोइंग कंपनी को इस दिशा में प्रगति तो मिली है, लेकिन B737 मैक्स टाइप फ्लैगशिप प्रोग्राम में क्रैश की 2 घटनाओं के बाद कंपनी संभलकर इस दिशा में आगे बढ़ रही है। – 2014 में मलेशिया की पैसेंजर फ्लाइट समंदर में गायब हो गई। इसको लेकर दुनिया भर में विमान सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए। अब एक्सपेरिमेंट करने वाली कंपनियां इस सवाल का जवाब तलाश रही हैं। क्या टेक ऑफ के बाद दोनों इंजन फेल होने की स्थिति में क्या ऑटोनोमस सिस्टम नदी में फ्लाइट्स को लैंड करा सकेगी? अमेरिकी पायलट हडसन नदी में एक प्लेन की सफल लैंडिंग करा चुका है। अमेरिकी पायलट ने ह्यूमन ब्रेन के पावर को साबित किया था। हालांकि कंपनियों का दावा है कि ऑटोनोमस सिस्टम आने से क्रू का भारी भरकम खर्च कंट्रोल होगा। पायलटों की शॉर्टेज से इंडस्ट्री को राहत दिलाएगा। विश्वसनीय रोबोटिक्स को अच्छी सफलता मिल चुकी है। ये सफलता ऑटोनोमस सिस्टम को डेवलप करने में मिली है। कंपनी को इसके लिए FAA से सर्टिफिकेट भी मिलने की उम्मीद है। इससे कमर्शियल फ्लाइट्स के इंजन में ऑटोमेटेड सिस्टम लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसमें ऑटोमेशन की जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, उसके मुताबिक टैक्सी, टेक ऑफ, क्रूज लैंडिंग, ब्रेकिंग और रोल आउट समेत एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के हर चरण के ऑटोमेशन पर काम हो रहा है। विश्वसनीय रोबोटिक्स और कार्वा और सेसन 172 में इस सिस्टम को फिट करके टेस्टिंग की थी। इस फ्लाइंग टेस्टिंग को कंपनी ने कैलिफोर्निया के सैन जॉस में स्थित अपने टेस्ट बेस से संचालित किया। विश्वसनीय रोबोटिक्स को अमेरिकी एयरफोर्स से
इस दिशा में सेना के काम के लिए कुछ ऑटोमेटेड फ्लाइट सिस्टम डेवलप करने का ठेका भी मिल गया है। इससे आगे कार्गो को पैसेंजर सेवाओं कर विकसित करने का प्लान है। इसके लिए कंपनी ने खुद का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विकसित करने पर फोकस किया है, ताकि ऑटोमेशन का पूरा सिस्टम खुद से तैयार किया जा सके, और वो भी नॉर्मल ऑटोमेशन सिस्टम से ज़्यादा एडवांस सिस्टम को डेवलप किया जा सके, जिसमें न सिर्फ ज़्यादा सेफ्टी हो बल्कि ऑपरेशन को पूरा करने का सटीक सिस्टम भी हो। ये कंपनी दरअसल एक स्टार्टअप है और कैलिफोर्निया के माउंट व्यू में स्थित दफ्तर से काम करती है। एयर सेफ्टी को लेकर किन चिंताओं को दूर करना होगा? एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ऑटोमेटेड फ्लाइट्स कंट्रोल 3 कारणों से संभव होने लगा है, और वो है इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए कहाँ सावधानी और कहाँ सतर्कता की ज़रूरत है। इस बारे में एक्सपर्ट कहते हैं कि सेंसर का सटीक काम करना, हादसों को कम करने की क्षमता, कॉकपिट की मेडिकल इमरजेंसी से छुट्टी और क्रू की थका देने वाली यात्राओं की मुक्ति जैसे कई फैक्टर हैं जो इस तकनीक की सफलता को आंकने का पैमाना बनेंगे। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।